नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मैं देखता हूं कि ये जो सरकार है, आजकल सरकार, इनसे कोई सवाल पूछा जाए ना तो ये उसका जवाब नहीं देते, बल्कि दो चार और सवाल अपनी तरफ से दाग देते हैं। निर्मला सीतारमण जो कि इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने बजट पेश किया। तो जैसे कि रीति रिवाज है, बजट पर बहस होनी थी पार्लियामेंट में। बहस हुई, जिसने जो कुछ बोलना था बोला। और अब बारी थी निर्मला सीतारमण जी की। उन्होंने बजट पर बहस का जवाब देना था। यह साबित करना था कि जो कुछ वो करके गई हैं वो सब कुछ बेस्ट है, इससे बेस्ट हो नहीं सकता था। और ओपोजिशन वाले जो कुछ भी तोहमत लगा रहे हैं या जिस पॉइंट पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं बिल का, बजट का, वो गलत है। बात तो यह थी। परंतु निर्मला सीतारमण ने अपने पौने घंटे के भाषण में, 45 मिनट से ऊपर चला उनका भाषण, पौने घंटे के भाषण में क्या कहा कि राहुल गांधी लगातार इंसल्ट करता है प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। राहुल गांधी को पागल कुत्ते ने थोड़ा काटा है कि वो इंसल्ट करता है। सीधी सच्ची बात पूछ लेता है बेचारा, सीधी सच्ची बात पूछ लेता है तो वो आपको इंसल्ट लगती। राहुल गांधी, फॉर एग्जांपल, राहुल गांधी ने एक बार पूछा था कि यूपीए गवर्नमेंट जो रिफाल विमान 550 करोड़ का लेना चाहती थी, ले रही थी, सौदा भी कर लिया था, उस सौदे को तोड़ के आपने दोबारा फिर सौदा किया और वही रिफाल विमान 1600 करोड़ का क्यों खरीदा? 3 गुना तिगुनी कीमत देके। तो ऐसा सवाल पूछना तो वाजिब है ना कि भाई 500 रुपए की चीज तू 1500 में क्यों खरीद लाया? बताओ ना। पैसा तो आफ्टर ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। मोदी साहब अपने घर से थोड़ा लेकर आए। तो उसका जवाब देने के वास्ते कि भाई 1500 का इस करके खरीदा गया, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया ये तो बदतमीज है, इसको तो सवाल नहीं पूछना आता, ये तो प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती कर रहा है। अब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से यह पूछे कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप ये बताइए कि आप ये कृषि कानून लेकर आए हैं, इसकी जरूरत ही क्या थी? इससे बिना भी हिंदुस्तान की जो एग्रीकल्चर है वो अच्छी खासी चल रही थी। ये आप बिल लेकर क्यों आए? और उधर से जवाब आए, प्राइम मिनिस्टर तो बोलेगा नहीं, उसके चमचे फिर जवाब देंगे कि ये बदतमीज है, इसने प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल पूछ के साबित कर दिया है कि ये देश का गद्दार है। अब देश के साथ गद्दारी या वफादारी कहां से आ गई भैया? सवाल तो ये था कि आप ये बिल लेकर क्यों आए, और जोड़ दिया आपने देशभक्ति के साथ। कमाल का आपकी देशभक्ति है। उस वक्त आपकी देशभक्ति कहां जाती है जिस वक्त सचमुच देश के वास्ते जीने या मरने का सवाल आ जाता है। यही गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट का जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में खुद बोल के गया कि चाइना ने हिंदुस्तान का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबा कब्जा कर लिया है, हम छुड़ा के रहेंगे। कब छुड़ा लिया, कब नहीं छुड़ा लिया पता नहीं लगा। और अब समझौता भी हो गया चाइना के साथ, और वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर गया बट्टे खाते में, और अब फौजें वापस आ रही। मैंने शुरू में कहा था, जिस वक्त चाइना ने इंट्रूजन किया उस वक्त कहा था ये जितनी मर्जी गप्पे मारते रहे, ये चाइना से जीत नहीं सकेंगे, और वही हुआ। अब मेरे जैसे आदमी को फिर ये कह देंगे कि ये तो देश का गद्दार है, ये पाकिस्तानी एजेंट है। कह लो भाई, तेरे कहने से ना तो मैं देश का गद्दार हो जाऊंगा, ना ही पाकिस्तानी एजेंट हो जाऊंगा। अभी तो हमने पाकिस्तान का देखा भी नहीं कि वो है किस तरह। श्रीमती निर्मला सीतारमण बजट पर बहस करते हुए, बहस का जवाब देते हुए कहती हैं राहुल गांधी इंसल्ट करता रहता है पीएम की और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की।
काहे को करता है इंसल्ट भाई, उसने क्या कर दिया? पी चिदम्बरम सवाल उठाता है। पहले वो क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा, कि इन्होंने ये जो बजट पेश किया है ये सिर्फ दिखावा है। एक्चुअली अगले 3-4 साल तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था संभल नहीं सकेगी। कारण यह है कि जो -24% में चली गई है ना हिंदुस्तान की जीडीपी, उसको अपने पैरों पर दोबारा लाने के लिए इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान की जीडीपी, हिंदुस्तान को पहले वाली हालत में लाने के वास्ते जो जो कुछ किया जाना चाहिए यह सरकार वो कर नहीं रही। जो कुछ कर रही है उसकी जरूरत है। सरकार देखती है कि हमारे इस कदम से सेंसेक्स इतना बढ़ गया, या इंटरनेशनल बाजार में जो सूचकांक हैं वो इतने बढ़ गए। इंटरनेशनल बाजार के या आपके निफ्टी के अंक बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था में फर्क तब पड़ेगा जब फैक्ट्रियां दोबारा फंक्शन करेंगी नॉर्मली, जब लोगों के कारोबार सेट हो जाएंगे नॉर्मली, जब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, जब किसानों को उचित दाम मिलना शुरू हो जाएगा। तो निर्मला सीतारमण जी, आपकी तो सबसे बड़ी विशेषता कल के भाषण में यही रही कि आपने पौने घंटे तक लगातार राहुल गांधी का क्रिटिसिज्म किया कि इसको तमीज नहीं है, इसको बोलने की जांच नहीं है, और यह प्रधानमंत्री का आदर नहीं करता। मैं करता हूं प्रधानमंत्री का आदर। अपने कहे हुए 2 वचन पूरे कर दे वो सिर्फ। पहला ये कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देगा, और पिछले 5 साल में, पिछले 6 साल में, अब तो 7 साल हो गए, 14 करोड़ नौकरियां दे दो। देखें कैसे दे देते हैं। और मैं 15 लाख डालूंगा, 15 लाख को मारो गोली, आप 7-7 लाख रुपए जमा करवा दो हर एक के अकाउंट में। देखें कैसे करवा देते हैं। जो कुछ ऊट पटांग आप कर लो वो ठीक है, जो कुछ ऊट पटांग आप बोल लो वो ठीक है। अगर कोई सही सवाल पूछ ले तो वो गलत है। अगर कोई रिफाल की कीमत पूछ ले तो वो देशभक्त नहीं रहा, देश का गद्दार हो गया। अगर आंखें बंद करके यही कहे कि जो कुछ मोदी कर रहा है वो ठीक है, जो कुछ मोदी कह रहा है वो ठीक है, तब वो हिंदुस्तान का सबसे वफादार शहरी है, देशभक्त है। इन्हीं की सरकार है बिहार में, और बिहार में घोटाला हो गया। घोटाला कोविड के जो टेस्ट किए गए उसमें फर्जी पते भर दिए, फर्जी फोन नंबर भर दिए, सारा कुछ 0 10 जीरो लगा के ये फोन नंबर है। कभी सुना है 10 जीरो वाला फोन नंबर? आपने कभी सुना है? बिहार में होते हैं, ले लेना जाके आप भी। तो ऐसे बाई हाथ, ऐसे गैर जिम्मेवार लोग जो कि सरकार चला रहे हैं, उनसे यह उम्मीद करना कि इनके राज में प्रदेश या देश तरक्की करेगा, यह तो सबसे बड़ी मूर्खता की बात होगी ना। खैर, मैं कल बता रहा था कि मैं जब से YouTube पर आया हूं मैंने क्या क्या किया है। एक एडिशन और करता हूं कि मैंने माइनॉरिटीज के फेवर में बहुत बोला है। हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी के लोग, जैसे शेड्यूल कास्ट के लोगों को पीट पीट के मार दिया जाता था, जिसको लिंचिंग बोलते थे, उसके ऊपर मैं बहुत बोला। और पाकिस्तान में हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके हक में मैं बहुत बोला। यह भी मेरी उपलब्धि है। मैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी बोला, और मैं वो शख्स हूं पूरी दुनिया में एक शख्स जिसने नोबेल प्राइज कमेटी को ये पिटीशन भेजी कि नोबेल प्राइज जो है ना वो ट्रंप को नहीं मिलना चाहिए, और उस ट्रंप को नहीं मिला। ये मेरी उपलब्धि है। देखते रहिए मेरा चैनल, पसंद करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।
आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए दोस्तों। और बहुत कुछ मैं बोल चुका हूं जिसके बारे में टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा। और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं 99.9% नहीं 100% ट्रू और बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स बोल रहा हूं।